हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर के आया हूँ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देखेंगे और आप लोग क्या कीजिए, इसका पूरा वीडियो देख करके नोट्स बनाइए, फिर याद कीजिए, उसको पढ़िए एक दो बार, ताकि अच्छे से लिख पाइए एग्ज़ाम में। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वालों के लिए खास करके ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, और चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि उनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम बहुत ही, ये चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में चल रहा है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चलने वाला है। तो क्या कीजिए, इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे कर लीजिए, और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके दोस्त बीएड कर रहे हैं उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो जाए। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समान रूप से सराहना और आलोचना की जाती है। उपयुक्त उदाहरण के साथ यह कथन सही ठहराए। चलिए, इंट्रोडक्शन पहले लिखेंगे। जब उत्तर लिखेंगे तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन लिख करके आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम में क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आप इंग्लिश का यूज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं तो आप हिंदी का यूज नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बेटर होता है कि अगर आप हिंदी में देते हैं और इंग्लिश का ज़्यादा यूज करते हैं तो अच्छा होता है। तो कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। उन्होंने स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के काम पर विस्तार से अध्ययन किया। स्विट्जरलैंड के जो मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे थे, उन्हीं के सिद्धांत को विस्तार से अध्ययन किए और एक मंच सिद्धांत विकसित किया, जो बताया कि व्यक्ति अपनी नैतिक तर्क क्षमता कैसे विकसित करते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत का मनोविज्ञान, शिक्षा तथा नैतिकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अब नैतिकता क्या है देखेंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो वह न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक। यह सामाजिक परिवेश से सही और गलत की पहचान होती है, जिसे नैतिकता कहा जाता है। बच्चे समाज से ही सही और गलत, अच्छा या बुरा सीखता है। अब देखिए, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या पता है कि सही क्या है गलत क्या है। वो तो अगर सांप को भी हाथ में पकड़ लेगा तो मुंह में डालने लगेगा। कोई भी चीज़ मुंह में नहीं डालने वाला होता है उसको भी मुंह में डाल लेता है। अब देखिए, बच्चा को क्या पता होता है, तभी ना खाना खा रहे हैं, अगर बच्चा को आप रखे हुए हैं तक वहीं पे वो सुसु कर देता है, तो उसको पता नहीं होता है कि नहीं ये खाना है, यहाँ पे सुसु नहीं करना है, तो वो कर देता है। तो उसको सही गलत का पहचान नहीं होता। लेकिन समाज में वो रहते रहते धीरे धीरे वो जैसे जैसे बड़ा होता है, उसको ज्ञान होते 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 वो सब कुछ सीखने लगता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। अब देखिए, नैतिक विकास। नैतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे बच्चा समाज से सम्मानित मूल्यों को सीखता है और इन्हीं मूल्यों के आधार पर सही और गलत का विवेक कर पाता है। वही समाज में रहता है, वो सीखता है, फिर उसके बाद वो सही गलत का पहचान कर पाता है। अब है नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग ने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत 1969 यानी 1969 में प्रतिपादित किया था, और उसके बाद यह 1981 और 1984 में इसे संशोधित किया। मतलब इनका जो सिद्धांत है नैतिक विकास का, वो 1969 में प्रतिपादित हुआ और उसी में संशोधित करके फिर 1981 और 84 में ये संशोधित किए। और फिर है नैतिक विकास के 6 चरण है। ये चरण सार्वभौमिक है, मतलब सब सार्वभौमिक है ये 6 चरण।
नैतिक दुविधा को हल करने में इन 6 चरणों में से प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक पूर्ण है। अब देखिए, अब जो पहला है फिर दूसरा है, तो दूसरा पहले से अच्छा है, फिर तीसरा जो है दूसरे से भारी पड़ रहा है, वो चीज़ है। नैतिकता का तात्पर्य सही और गलत के बीच अंतर को स्पष्ट करना है। नैतिकता समाज का वह तत्व है जिसकी उपस्थिति में सभ्य समाज का निर्माण किया जा सकता है। अब देखिए, नैतिकता अगर अच्छा है तो सभ्य समाज बनेगा ही बनेगा, वो चीज़ है। सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल विचार को नैतिक तर्क कहते हैं। सही और गलत का निर्णय न कर पाने की स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। बालकों में नैतिकता 4 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है, जिसका प्रमुख कारण है डर, भय आदि का प्रभाव। कोहलबर्ग का मानना था कि बच्चों के नैतिक विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। उन्होंने अपनी सिद्धांत हिंज की कहानी का उदाहरण के जरिए समझाया हुआ है। अब ये हिंज की कहानी जानते हैं। एक दिन हिंज की पत्नी बीमार पड़ गई। उसके पास दवा के लिए पैसा नहीं था और दवा एक ही दुकान पे था। दवाई बहुत कीमती थी। अब उसके पास 2 ही रास्ता था, या तो दवाई को चोरी करना होगा या फिर पत्नी को मरते छोड़ देना होगा। अब देखिए, यहीं पे आप आते हैं। फिर ये देखिए, यहाँ है सही और गलत के बीच में, सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल विचार को नैतिक तर्क कहते हैं। अब देखिए, हिंज अगर चोरी करता है, या तो चोरी को चुनता या फिर वो चोरी नहीं करता, वो सोचता कि मरने देते हैं बीवी को, तो कोई एक चीज़ सोचता, वो एक ही चीज़ पे अटक जाना, तो वो हो जाता है नैतिक तर्क। और दोनों के बीच में, अब मान लीजिए हमें बीएड करना है, अब फिर सोच रहे हैं नहीं हम डीएलएड कर लेते हैं, या फिर ये सोच रहे हैं कि नहीं अब बीपीएससी लागू हो गया, अब बीएड नहीं करेंगे, तो ये दुविधा है। तो वो दोनों के बीच में, जैसे वो चोरी करे या ना करे, करे या ना करे, इस बीच में रहेगा, तो ये हो जाएगा नैतिक दुविधा। तो चलिए अब देखते हैं आगे। उन्होंने नैतिक विकास के 3 बुनियादी स्तर दिए, जिसे पुनः 2-2 चरणों में विभाजित किया गया। अब पहला है पूर्व परंपरागत स्तर। इसका हिंदी में अलग अलग नाम दिया रहता है, लेकिन इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल लेवल दिया रहता है या स्टेज लिखा रहेगा। अब देखिए, इसका एज होता है 4 से 10 वर्ष होता है। इसका जो 2 भाग है वो आदेश, सजा, अभिविन्यास है, या स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। दूसरा है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। अगला है परंपरागत स्तर। परंपरागत है 10 से 13 वर्ष, यानी कन्वेंशनल लेवल। इसका 2 भाग है, अच्छा लड़का लड़की, कानून और व्यवस्था, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है। अगला है उत्तर परंपरागत, यानी 13 से ऊपर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अब देखेंगे, हम एक एक करके देखेंगे। पूर्व परंपरागत स्तर। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है तथा नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। अब देखिए, इस अवस्था के बच्चा जो होता है ना, 4 से 10 वर्ष के जो बच्चा होगा, उसको सही गलत का पता नहीं होता है। वो दूसरे के सही से और दूसरे के गलत से सही, अगर जैसे आप कह दीजिएगा वहाँ जाना गलत बात है, तो वो समझेगा गलत बात है। नहीं कहते बुरी बात है, इस गाली देना बुरी बात है, तो वो समझ जाएगा कि गाली देना बुरी बात है। अगर उसी बच्चा को कह दीजिए कि नहीं गाली देना अच्छी बात है, तो वो अच्छी बात समझेगा। उसका अगला है
आदेश सजा अभिविन्यास, इसमें बच्चों की नैतिकता आदेश तथा सजा पर आधारित होता है। उदाहरण, जब हिंज ने चोरी किया तो बच्चों ने सोचा कि चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। अगला है अहंकार की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे जैसे को तैसा सोचता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा, बच्चे भी वैसा ही करेगा। उदाहरण, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दिया तो दूसरे बच्चे ने भी पेन तोड़ दिया। अगला है परंपरागत स्तर। इस अवस्था में बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक व्यवहारों को अपने व्यवहारों में समाहित करता है तथा उस मानक के सही और गलत पक्ष का तन के माध्यम से निर्णय करता है। अब देखिए, जैसे हम कोई चीज़ पहन रहे हैं तो वो भी समझेगा नहीं ये पहनना अच्छी बात है, तो वो भी पहनेगा। वो मेरे सही पे वो कहेगा नहीं, वो देख करके वो देखा देखी करेगा एकदम, ठीक है। नहीं देखते हैं कि लड़कियों में जैसे उसकी माँ अगर लिपस्टिक लगा रही है तो वो भी लिपस्टिक लगाएगी, तो उस ढंग का बात होने लगता है। इसमें है अच्छा लड़का लड़की बनना। इस अवस्था में बच्चों में एक दूसरे की समान, यहाँ पे सम्मान होगा, सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरे से भी सम्मान पाने की इच्छा जाहिर की जाती है। अब देखिए वो क्या करेगा, जैसे मामा जी आए तो मामा जी के पैर छुएंगे और वो एकदम अच्छी बनने का या फिर अच्छा बनने का ढोंग करेंगे एक तरह से। वो अच्छा हो या ना हो, अगर होगा फिर भी या नहीं होगा फिर भी वो अच्छा बनने का दिखावा करेंगे, ताकि वो भी सम्मान पाए और आगे सामने वाले को भी सम्मान कर सके। अगला है कानून और व्यवस्था उन्मुखता। इस अवस्था में बच्चे सामाजिक नियम, कानून और व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं और इसके अनुपालन के प्रति जवाबदेही होते हैं। उदाहरण, उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसीलिए वह ऐसा नहीं करेगा। अब देखिए, जैसे गांव समाज में कोई नियम बन गया तो वो उसका पालन खूब बढ़िया से करेगा कि नहीं ऐसा नहीं करना है गांव में, तो वो नहीं करेगा। अब अगला है उत्तर परंपरागत, ये लास्ट है। इस स्तर के बच्चे खुद से डिसीजन लेने लगते हैं, क्या सही है क्या गलत है समझने लगते हैं। इसमें समाज के जरिए इसमें जो समाज के जरिए बच्चा डिसीजन नहीं लेता है। अब वो उसके लिए क्या सही है क्या गलत है अपना वो समझने लगता है। अब है सामाजिक अनुबंधन विन्यास, इसका पहला। इस अवस्था में किशोर यह मानने लगते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए बने हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो यह ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। उदाहरण, किसी गांव में लड़कियों के पढ़ाई पे प्रतिबंध लगा है। इस नियम से सारी लड़कियां अशिक्षित रह जाती है, जो कि यह गलत है। इस नियम को तोड़ देना चाहिए। अब जैसे देखिए, इसमें बच्चा सोचने लगता है, किशोर जो होता है इस एज के, जो वो सोचने लगता है, मान लीजिए किसी गांव में नहीं होता है कि नहीं 10th तो कर ली लड़की अब बाहर नहीं जाएगी पढ़ने, तो ये तो अशिक्षित बना रहा है और इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने देने का एक नियम बन गया हुआ है, तो इसको तोड़ देगा ये। अब आगे है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत व्यवस्था। इस अवस्था में किशोर दूसरी के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के नियमों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरे के फायदे के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। अब देखिए, किसी का पर्स नहीं देखते हैं वीडियो सब में, जो किसी का पर्स लेकर के कोई भाग जाता है तो उसके पीछे वो दौड़ करके जाएगा, वो जान पर खेल जाएगा। उसको ये भूलिए जाएगा कि हाँ वो अगर चोर होगा और मार पीट देगा हमें, ये सब भूल जाएगा, लेकिन वो पर्स ला करके देगा, ऐसा होने लगता है। अब आलोचना देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत के आलोचना कैरोल गिल्गन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में औरतों को कम प्राथमिकता
दिए। अब कंक्लूजन, जब सारा आंसर लिख देंगे तो हम कंक्लूजन ऐसे लिख करके हम निष्कर्ष लिखेंगे। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कोहलबर्ग ने यह सिद्धांत चीन पियाजे के सिद्धांत का संशोधित भाग दिया। उनका यह सिद्धांत नैतिकता या नैतिक विकास के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो को पूरा देखिए और नोट्स बना करके, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले बहुत टफ एग्ज़ाम लेते हैं, इसलिए आपको पढ़ करके जाना होगा। वो 1-2 बार फेल कर देते हैं, इसलिए आप क्या कीजिए, अच्छे से वीडियो को देखिए और नोट्स बना करके और पढ़िए। बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना कुरुक्षेत्र वालों के लिए। तो दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।